हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण के बारे में। इसका एक सरल सा परिचय देने वाला हूँ जो आप लोगों का क्लास टेंथ का है। और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेंथ के बोर्ड में। तो सबसे पहले समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण को समझने से पहले दो टर्म आते हैं, यानी दो शब्द आते हैं, एक चर और एक अचर। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? चर वैसे वैल्यू को कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, जैसे ए बी सी, इसी तरह कर करके एक्स वाई जेड। और अचर वैसे वैसे को कहा जाता है जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से लेके अनंत तक। यानी जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर कहते हैं। ठीक है। तो चर और अचर के मिश्रण से ही समीकरण बनता है। जैसे कि आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा 5x + 3 = 10। इसी प्रकार से 7x + 3 = 18। तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं ये दोनों समीकरण हैं जो चर और अचर से मिलकर बना है। अब इसी से जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे आ जाएगा द्विघात। द्विघात का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो, है ना, जिसका पावर 2 हो। जैसे कि 5x² + 7x + 3 = 0। ये एक आपका एग्जाम्पल है द्विघात समीकरण का। यानी द्विघात समीकरण कहेंगे किसको? जिसका पावर 2 हो, है ना, और इक्वल में 0 हो। तो द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो ये है ax² + bx + c = 0। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो द्विघात समीकरण होने के लिए एक ये टर्म और ये टर्म होना जरूरी है। बाकी bx आपके समीकरण में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन गया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो मानक रूप यही है। अगर ये पूछ देगा कि ax² + c = 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे a और c 0 नहीं हो सकता, लेकिन b 0 हो सकता है। यहाँ पे a और c 0 नहीं हो सकता, लेकिन b 0 हो सकता है। यही कारण है कि ये भी एक मानक रूप है द्विघात समीकरण का, है ना। ये समझ लीजिएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप तो समझ गए। अब आपका क्वेश्चन में एक एमसीक्यू बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। जैसे कि x³ + 7x² + 3 = 0, एक ये पूछेगा, या फिर पूछेगा 7x² + 3 + 0, ये पूछेगा। आपको बताना है कि कौन सा है या नहीं। तीसरा में आप आ जाइए 4/3x³ + 7x² + 0 = 0। चौथा आ जाइए आप a + b × a² + b²। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए था? पावर 2 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पावर 3 थी। द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, है ना। आगे के ऑप्शन में देखेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या है, कि इसका पावर 2 है और यहाँ पे c है। c मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। अगला देखेंगे 4/3x³ + 7x²। तो ये नहीं है, क्या है कि इसमें पावर 3 आ गया। अब बाकी ये चौथा है, इसको देखने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a² + b² क्या होता है? a + b × a - b। और इधर से पहले से a + b = 0, तो इसको यहीं से गुना कर सकते थे। a³ + a b² +
ये बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब 0 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। एग्जाम्पल 10 समझ गए होंगे। इस तरह का प्रश्न आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे टर्म की बात करें कि द्विघात समीकरण में होता क्या क्या है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले मानक रूप लिख लेते हैं। तो मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। ये दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका। अल्फ़ा बीटा प्लस ये होता है, ये टर्म होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये टर्म होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अगला टर्म आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट का। इसमें 3 कंडीशन होता है कि अगर डी बराबर 0 है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर डी का वैल्यू 0 से छोटा है। अगर डी बराबर 0 है तो इसमें मूल जो निकलेगा द्विघात समीकरण का समान और वास्तविक होगा, समान और वास्तविक, है ना। अगर 0 से बड़ा आएगा डी तो इसमें भिन्न और वास्तविक मूल। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो कोई मूल संभव नहीं, कोई मूल ही नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं। ठीक है, ये 3 केस है आपका डिस्क्रिमिनेंट का। तो डी का वैल्यू, डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, है ना, किसी भी समीकरण का मूल निकालने का। उसके बाद और एक फार्मूला आ जाता है आपका किसी भी समीकरण का मूल निकालने का। ये तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। एक फार्मूला आता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये दोनों फार्मूला, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी उस इक्वेशन का मूल निकालने के लिए डी निकालेंगे। अगर डी का मान 0 आता तो ये कंडीशन आएगा, अगर 0 से बड़ा आएगा तो ये कंडीशन, 0 से छोटा आएगा तो ये कंडीशन। 3 कंडीशन। अगर मान लेते हैं कि ये 2 कंडीशन दोनों में से कोई एक आया तो फिर एक्स का निकालेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अंडर रूट डी इसी का वैल्यू यानी इसका वैल्यू मान लीजिए 6 आ गया, डी का मान 6 आ गया तो यहाँ अंडर रूट 6 या फिर 9 आ गया तो 9। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसमें फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बता देते कि वैल्यू कौन कौन सा होगा। तो हम आपको बताए थे मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ जो आएगा वैल्यू वो ए का वैल्यू आएगा, यहाँ जो आएगा वैल्यू बी का आएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगा सी का आएगा। ठीक है, आगे की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है ना, कौन कौन विधि से हल कर सकते हैं और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल में आप लोगों को बताएंगे मैथ, है ना, मैथ पढ़ाएंगे आपको हम, खोटा और साइंस, ये 3 चैप्टर आपको हम कंप्लीट कराएंगे 2026 बोर्ड के लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। और आपको बता दूं कि मेरे मैथ में मार्क्स थे 100/100, खोटा में थे 97 और साइंस में थे 96। अगर आप भी मेरे साथ मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपको भी इतना आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।